हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 31 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D6 कैटायन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल हैव द फॉलोइंग एनर्जी। डेल्टा ओ क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी। ठीक, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसमें जो ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, इसमें क्या होता है? ईजी सेट ऑर्बिटल क्या होता है? ऊपर होता है। और T2G सेट ऑर्बिटल क्या होता है? नीचे होता है। बिल्कुल इस तरीके से ये होता है ईजी सेट ऑर्बिटल, ये होता है T2G सेट, ये होता है T2G सेट ऑर्बिटल। इसमें 3 ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 ऑर्बिटल होता है। ये ऑन द एक्सिस होता है, ये बिटवीन द एक्सिस होता है। ये बात याद रखेंगे, ये ऑन द एक्सिस होता है, ये बिटवीन द एक्सिस होता है। इसके लिए लिखा जाता है 2/5, इसके लिए लिखा जाता है 2/5, इसके लिए लिखा जाता है 3/5। ये बात याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है ना, देखिए 5/5 दोनों में कॉमन है, 5/5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, 5/5 दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा 2, ऊपर लिखा जाएगा 2। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है ना, इसलिए ऊपर लिखा जाएगा 3। इस तरीके से याद कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो T2G सेट है ये EG सेट के नीचे है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा, इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा माइनस, देखिए लिखा जाएगा -2/5। क्या लिखा जाएगा? -2/5। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? -2/5 ब्रैकेट में N T2G। N का मतलब होता है कितना इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में है। N T2G हो गया, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 3/5, क्योंकि ये ऊपर है इसलिए प्लस लिखा जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है, इसकी एनर्जी इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है। क्या हो जाएगा? प्लस 3/5 NEG सेट। NEG सेट मतलब कितना इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा ओ। ठीक है, और प्लस हो जाएगा पेयरिंग एनर्जी। क्या हो जाएगा? पेयरिंग एनर्जी। ठीक, ये होता है इसका फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। जब भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो आप ध्यान में रखेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा जाएगा? यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, किसमें? यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा T2G ऑर्बिटल में। EG ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है? ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, ये सभी इलेक्ट्रॉन भर देगा किसमें? इसमें भर देगा T2G ऑर्बिटल में। ठीक है, और सभी इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा, किसी को अनपेयर्ड नहीं रखेगा। इसलिए इसकी जो पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी वो 3p हो जाएगी। पेयरिंग एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी। देखिए यहाँ पे 1 पेयर, यहाँ पे 2 पेयर, यहाँ पे 3 पेयर, इसलिए इसकी पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? 3p हो जाएगी। आप यहीं से ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 2p है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, यहाँ पे 3p है, इसलिए क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन करते हैं, सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। देखिए ये वाला टर्म तो आपका खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला टर्म आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि EG सेट ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन भरा नहीं गया है। तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, ये वाला टर्म खत्म हो गया। अब बचा क्या? -2/5 N T2G और प्लस पेयरिंग एनर्जी, ये आपका बचा। ठीक, अब देखिए N T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2/5 × 6 हो जाएगा, -2/5 × 6 हो जाएगा। जैसे करेंगे तो आ जाएगा -12/5, -12/5 इंटू डेल्टा हो जाएगा, -12/5 डेल्टा हो, और प्लस हो जाएगा 3 पेयरिंग एनर्जी। यही आपका आ जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक, ये 30 क्वेश्चन देखते हैं। रेड precipitate obtained when ethanol solution dimethyl triaxime is added to ammonical N2+. Which of the following statement is not true? डाईमिथाइल ग्लाइक्सिम। देखिए इसमें क्या होता है, जब भी Na2+ का रिएक्शन DMG के साथ होता है, और भी किसके प्रेजेंस में? NH4OH के प्रेजेंस में, तो क्या होता है? ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे ना तो आ जाएगा DsP2। इसका शेप क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि DMG स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। आपने DMG का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? DMG क्या होते हैं? ये चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, मतलब ये बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। यहाँ पे डोनर एटम क्या होता है? यहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन होता है। जब भी डोनर एटम नाइट्रोजन होता है तो ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, इसलिए इस सारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा।
सारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा, इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा निकल का ये आ जाएगा DsP2, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, ये चिलेटिंग लिगेंड होता है, ये टोटल 4 रिंग बनाता है। ठीक है, 2 रिंग ऐसी होती हैं जो 5 मेंबर को होती हैं और 2 रिंग ऐसी होती हैं जो 6 मेंबर रिंग होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये डाइमराइज हो जाता है, ये डाइमराइज हो जाता है। इसके बारे में इतनी बातें याद रखेंगे। ये रेड पीपीटी बनाता है, ये चेरी पीपीटी बनाता है, इतनी बातें याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, रेड कॉम्प्लेक्स हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये तो पहले ही इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये क्या होता है, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है। यानी पहला ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। आपसे पूछा भी क्या है, ठीक है, शायद इनकरेक्ट ही पूछा है। आपसे क्या पूछा है, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है। रेड कॉम्प्लेक्स तो बनता ही है। ठीक है, रेड कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होता है। रेड कॉम्प्लेक्स तो बनता ही है, क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है। यानी पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यही पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। देखिए दूसरा क्या है, डाईमिथाइल ग्लाइएक्सिम फंक्शनल एज ए बाइडेंटेड लिगेंड। आपको बताया ना, ये क्या होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। रेड कॉम्प्लेक्स हैज ए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। कॉम्प्लेक्स हैज ए सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या तो इस लैंग्वेज में पूछता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इतनी बातें याद रखेंगे इसके बारे में, हमने जितना बताया आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक।